आज हम कंसोलिडेशन के एक और सवाल देखेंगे जो कि गेट 2024 में पूछा गया है हम सबका। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। गेट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि द टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट डिनोट किया गया एससी ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन अ 10 मीटर थिक सैचुरेटेड क्ले एस्टिमेटेड टू बी 50, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेटलमेंट है ना, एससी टोटल प्राइमरी वो कितना एस्टिमेटेड किया गया 50 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ हमारा क्ले लेयर कितना है, एच को लिख देते हैं हम लोग 10 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर 300 डेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, 300 डेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बनने के बाद द प्राइमरी रिपोर्टेड 10 मीटर, यानी कि कहने का मतलब डेल कैपिटल एच कितना है हमारा दिया हुआ है 10 mm दिया है, और कितने टाइम में 300 डेज में, ठीक है। ये दिया गया है। द एडिशनल कह रहा है कि द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द 50% ऑफ द टोटल, क्या बोलते हैं उसको, टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट है उसका कितना होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सा मतलब है क्या कि हमारा टोटल सेटलमेंट कितना हुआ प्राइमरी 50 mm, तो 50 mm यानी कहने का मतलब 50% ऑफ इतना, यानी कहने का मतलब 25 mm। तो 25 mm के लिए हमको कितना मतलब डेज लगेगा सेटलमेंट होने के लिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। स्टेप 1 में हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं हम सबका ये इसका परसेंटेज कितना है U%। तो इसका हो जाएगा क्या स्मॉल h बाई SC। तो स्मॉल h कितना है 10 mm, SC कितना है 15 mm। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, एक से एक जीरो गया 5 to 20, यानी 20% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हुआ है इन 3 डेज में हुआ है। तो चलिए इसका TV 20% निकाल लेते हैं। TV 20%, इसका क्या हो जाएगा CV इंटू T/D², जो कि D² तो हमारा दिया ही हुआ है, तो लिख लेते हैं। CV नहीं दिया है, टाइम दिया है, तो चलिए CV, और टाइम कितना है हमारा 300 डेज, डिवाइड बाई D² को रहने ही देते, ठीक है। और T 20% का जब हमारा U लेस देन इक्वल टू 60% होता है तो TV का फॉर्मूला क्या होता है π/4 इंटू U/100 का स्क्वायर। तो यहाँ से T20 का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा π/4 इंटू ये 20 है और 100 इसका स्क्वायर इंटू CV इंटू 300 डिवाइड बाई D²। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया है। हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पेज ऐड कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या कि रिक्वायर्ड टू अचीव ऑफ 50% ऑफ इतना, यानी कि हमारा 50% अचीव करने के लिए TV 50% अचीव करने के लिए मेरा कितना टाइम लगेगा, ये कितना टाइम लगेगा यही निकालना है। CV नहीं दिया है, D तो दिया है जो कि दोनों में कॉमन है। तो TV 50% के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से लेस देन 60% है तो फार्मूला क्या होगा TV का π/4 और 50 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू CV। अब यही टाइम हमको निकालना है 50% में, मतलब कितना दिन लगता है डेज, ठीक है। तो D² को भी रहने देते हैं, T को भी रहने देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो ऊपर में क्या था π/4, ठीक है, और कितना पे था 20% पे था 20/100 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई π/4 इंटू कितना है
50 है तो 50/100 इंटू स्क्वायर इंटू CV/300 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और नीचे भी CV/T जो कि निकालना है हमें डी स्क्वायर। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, ठीक है। अब बचा क्या हम सब का स्क्वायर वाला पार्ट। स्क्वायर वाला पार्ट भी 100/100 है तो वो कट ही जाना है, तो आ जाएगा 20/50 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में इधर बच जाएगा 300 डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से हम लोग टी को निकालते हैं 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/20 का स्क्वायर, जिसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट ही गया है, तो 300 इंटू 5 का 25 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 300 इंटू 25 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 4, तो हमारा आ गया 1875। तो टाइम कितना हो जाएगा 1875 डेज, ठीक है, 1875। अब आइए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि मतलब कि एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 50%, यानी कि एडिशनल टाइम क्या रिक्वायर्ड होगा 50% अचीव करने के। ये तो हमारा क्या है, मतलब इनिशियल से 50% तक का टाइम है कि हाँ इतना समय लगेगा 50% अप टू अचीव करने। लेकिन कह रहा है कि एडिशनल टाइम क्या होना चाहिए 50% अचीव करने के लिए। तो पहले मेरा क्या 20% पे कितना डेज, मतलब 20% डिग्री ऑफ कंसिडरेशन पे कितना टाइम था, ये यही था ना 20% पे, ये देखिए 300 डेज। तो और 300 डेज के अलावा हमें कितना चाहिए ताकि 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो जाए। तो चलिए, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, घटा दिया जाएगा उसमें से, तो टी रिमेनिंग हो जाएगा हमारा T माइनस T2 माइनस T1, ठीक है। तो 1875 माइनस 300 डेज, तो 18 से 300 डेज मतलब 1500। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं विद्यार्थी को कैलकुलेटर। 1875 माइनस 300 तो है 1575, ठीक है। तो आ गया 1575 डेज, यही हम सबका आंसर हो गया, ठीक है। और भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।